खराब है। अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा टैलेंट तो दे दिया, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं दी। फिर ऑडिशन नाकाम हो गया। आज तो इफ्तारी के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। क्या करूं? कुछ सोच सैंडी, कुछ सोच। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एलिना, इसने मुझे इग्नोर किया कैसे? एलिना, क्या है? तुम मेरे पास से गुजर गई मुझे इग्नोर करके। मुझे तुम कोई सेलिब्रिटी हो जिसको देख के मैं रुक जाऊंगी? सेलिब्रिटी भी बन ही जाऊंगी मैं, तुम्हारी नेबर भी तो हूँ। नेबर होने का ये मतलब नहीं है कि जहाँ तुम रुको मैं तुमसे बात करने लग जाऊँ। कभी कभी इंसान का नहीं मूड होता बात करने को। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? बस कुछ ना पूछो। चलो मैं नहीं पूछती, तुम खुद ही बता दो। मेरे टेलर ने मेरे इतने कीमती कपड़े खराब कर दिए। वो कैसे? इतने बुरे स्टिच किए हैं। मैंने सोचा था ईद आने वाली है उस पे पहनूंगी। अब मैं नया टेलर कहाँ से ढूंढूं? मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी हेल्प से बेहतर है कि मैं खुद ही कुछ कर लूं। शर्म करो एलिना, किसी को ऐसे नहीं कहते। तुम जैसों को ना ऐसे ही कहते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। मेरा एक टेलर है बहुत अच्छा जानने वाला। अब सोच रही थी उससे तुम्हें मिलवाऊं, लेकिन देख लो तुम्हारी मर्जी। तुम झूठ तो नहीं कह रही? लो भाई, रोजे में कौन झूठ बोलता है? अच्छा चलो। वो मेरा नाम है जी रफीक फीता। मैं जो सूट हूँ सीता। लोग कहते हैं ऐकी कीता ऐकी सीता। अच्छा, सुनकर अच्छा लगा रफीक फीता साहब। वैसे ना एक बात बताऊं, मुझे ना आपके मुंह से ना ये फीता सुन के बहुत अच्छा लगा। जी जी अपना फोकस उस काम पर रखिए जिस काम के लिए आपको बुलाया है। जी बोले। एक दिन में कितने सूट सी लेते हो तुम? क्या मतलब जी? मतलब अगर मैं तुम्हें ईद के लिए काफी सारे काम का कहूँ तो तुम वो सारे सूट सी लोगे? आप फीते को जानते ही कहाँ हैं। फीते ने तो इंसानों को छोड़ो जानवरों के सूट तक सी दिए हैं। जानवरों के? मेरा मतलब हाथी के, शेर के, ऊंट के, जराफे के, कुत्ते के, गीदड़ के, सबके। नहीं, लेकिन मैंने तो उन्हें कभी सूट पहने हुए नहीं देखा। बहरहाल मैं वो काम करता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती। अब देखिए, मुझे सोचना भी नहीं है। अभी जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। आपके पास कितने सूट हैं जी? अब अभी तो कोई नहीं है। जी वो क्या, तो आप ऐसे रही थी जैसे आपने सूटों का ट्रक उतरवाया है। तंग ना मारो, अभी तो मुझे जानते नहीं हो। सैंडी वो सब कुछ कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। क्या कर सकती हैं जी आप? शट अप, अब दांत बंद रखो और मेरी बात सुनो। और मेरा नाम है रफीक फीता और लोग कहते हैं ऐकी कीता ऐकी सीता। जी बोले। समझ में आया? बांध के देखती हूँ। मैंडी ये क्या कर रही हो तुम? बताती हूँ, सब्र करो। अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन मैडी तुम ये कर क्या रही हो? सैंडी मेरे से भूख ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ना कपड़ा बांधा है कि कुछ तो फर्क पड़े। मैडी तुम वाकई पागल हो, ऐसे कौन करता है भला? मैं हाँ? अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो रोजे क्यों रखती हो? मैं मर जाऊंगी मगर रोजा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, अल्लाह ताला को ना जबरदस्ती की इबादत नहीं पसंद। ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तुम इन बातों में ना पड़ो। तुम अगर कोई काम करो ना तो तुम्हें रोजा ना लगे। देखो मैंने कभी कहा है कि मुझे रोजा लग रहा है? क्या पता तुम्हारा, तुम छुप छुप के कुछ खाती हो, रोजा तोड़ती हो। मैंडी माना कि मैं बुरी हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं कि अपने अल्लाह को धोखा दूं। अच्छा, लेकिन अल्लाह की मखलूक को तो धोखा दे रही हो ना। और वैसे भी अल्लाह ने अपने हकूक से ज्यादा ना हकूक के बात पर जोर दिया।
मैं हमेशा ना सबका भला ही सोचती हूँ। तुम लोगों का भला भी ना अपने फायदे के लिए सोचती हो, और वो भी 2 नंबरी करके। बस मैंडी, अब तुमने और कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारी ये जबान खींच लूंगी। तुम चलो, मेरे साथ कोई काम है। कहाँ? मैंडी, इस दफा ना हम मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलवा कर उनको देने का काम करेंगे। हैं? क्या? हाँ चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, जल्दी से दुपट्टा खोलो, बहुत ज्यादा काम है। अरे अलीना, आ गई तुम? हाँ, कहाँ थी तुम इतनी देर से? यार ये बस पास में गई थी। इसको क्या हुआ? अब वो इसका ना रोजा है, इसको रोजा लग रहा है। अल्लाह तुम्हें पूछे सैंडी, मुझसे रोजे में इतना ज्यादा सामान उठाया तुमने। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं लिख के मरूंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और तुम्हारा लालच। ये क्या उठा दिया तुमने से सैंडी? ये मोहल्ले की औरतों के कपड़े हैं जो मैं अपने टेलर से सिलवा कर दूंगी। इतने ज्यादा? अभी तो ये कम है, तुम्हें नहीं पता मैं खवातीन की कितनी बड़ी मुश्किल हल करूंगी ये कपड़े सिलवा कर। हाँ ये तो है, ईद के करीब या रमजान में टेलर्स के बाद कहाँ टाइम होता है। हाँ यार, इसीलिए तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ साथ बाकी औरतों की भी हेल्प करूं, सवाब का सवाब हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। हाँ? अब मैडी तुम जाओ और सो जाओ, जब इफ्तारी होगी ना तो तुम्हें उठा लूंगी, जाओ। शुक्र है खुदा का तुम्हें कुछ तरस आ गया मुझ पे। हाय रब्बा, इतना रोजा लग रहा है, इतना काम करवाती है मुझसे। और बताओ एलिना, तुम अपने सूट नहीं लाई? हाँ ये लो, पूरे 3 सूट हैं और बहुत कीमती हैं, देखो कुछ गड़बड़ ना करना। वो तुम ये फिक्र ही छोड़ दो, वो बड़ा कारीगर लड़का है, ऐसे सूट सिएगा जैसे तुमने कभी नहीं पहने। अब तुम बस मुझे एडवांस दे दो। ये लो। अब तो तुम कपड़ों की फिक्र ही छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी। अब ये लो पकड़ो, 2 सूट है इसमें, बहुत अच्छे से सीने, लेटेस्ट डिजाइन। मेरा नाम है रफीक फीता और जो कपड़े हूँ मैं सीता, सब लोग कहते हैं एक ही कीता एक ही सीता। सैंडी ये क्या है? टेलर है, टेलर है, मुझे तो कोई मस्करा लग रहा है, मस्करा। आपका काम हो जाएगा। अब लेकिन वक्त से पहले होना चाहिए। सैंडी जी आप बेफिक्र हो जाएं। सैंडी जितने कॉन्फिडेंट होते हैं ना वो उतने फजूल होते हैं। तुम चुप करो। अब ये लो एडवांस, बाकी सूटों की डिलीवरी पर। आप बेफिक्र हो जाएं जी, जो कपड़े मैं सीऊंगा पूरी दुनिया में कोई नहीं सिएगा। सी ना ले आप ऐसे सूट। चुप करो, चलो। ये देखो, ये देखो। क्या करती हो तुम मैडी, एक तो तुम बच्चों वाली हरकतें खत्म नहीं होती। सारे पैसे ना तुम इन्हीं कामों पर जाया करते हो। सैंडी और मैंडी एक साथ, लगता है फिर कुछ गड़बड़ करने जा रही है। चलो चल कर देखते हैं क्या करने जा रही है। और फिर मुझे कहती कि तुम अपने मेकअप हेलो, जी आप कौन? मुझे पहचाना नहीं? नहीं, तुम कौन सा टॉम क्रूज है जो तुम्हें पहचानेंगे हम? मैं हूँ इंस्पेक्टर गुलाम अली, पहचाना नहीं? जी जी, असल में वर्दी के बगैर आप इंसान लग रहे हैं, इसलिए पहचाना नहीं। क्या मतलब, यूनिफॉर्म में जानवर लगता हूँ? हाँ शायद। क्या कानून का मजाक बनाती हो? बनाने की क्या जरूरत है, हमारा कानून तो है ही मजाक। मैडी मुंह बंद रखो, हर बात ओपनली नहीं करते। क्यों? मैं तो सच बोलूंगी, जिसको प्रॉब्लम होती हो। तुम दोनों याद रखना,
मेरी नजरें तुम पर है, जब कुछ गड़बड़ की तो पकड़ी जाओगी। आई समझ? हम पागल हैं क्या? रमजान में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगी। रमजान में शैतान जकड़े जाते हैं, इंसान नहीं, खासतौर पर 2 नंबरी करने वाले इंसान, सैंडी और मैंडी। चलो चलो जाए यहाँ से। मूड खराब करने वाला। जो जो मैंडी क्या हो गया यार? इफ्तारी होने वाली है, इंतजार कर लो। सारा दिन इंतजार किया तुमने। कब बताने होंगे सैंडी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मरने वाली हो गई मैं। मैडी तुम्हें तमीज नहीं है किस बात की? साथ बैठकर खाना खाने की? देखो सैंडी, पूरा दिन रोजा रखा, अब मुझसे ना सब्र नहीं होता, खाने दो। मैं सब्र की बात नहीं कर रही, इस गंदे डिकार की बात कर रही हूँ। हाँ, सबको डकार आता है, मुझे आ गया तो क्या है मतलब। मुझे कभी ऐसे करते हुए देखा है तुमने? तुम्हारा तो हाजमा खराब है, तुम्हें अब डकार नहीं आता तो इसका मैं क्या करूँ? खाने मुझे। ऐसे हाथ में तो खराब ही अच्छा है। पूरा दिन सब्र किया, मैं खाऊंगी ना। डकार सारों को आता है, मेरे से क्या? सैंडी, सैंडी, अलीना तुम? सैंडी कहाँ है? सैंडी का तो मुझे नहीं पता, वो कहीं बाहर गई थी। क्या मतलब? वो मुझे कहाँ बता कर जाती है, जहाँ पर भी जाती है। मैंने आज अपनी फ्रेंड की इफ्तारी पे जाना था और उसने मुझे सूट देने थे। मुझे तो उसका नहीं पता, सैंडी जाने या उसका वो रफीक टेलर जाने। मेरे से ज्यादा होशियार ना बनो, मेरे इतने महंगे सूट हैं, अगर वो ठीक ना सिले हुए तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अब तुम मुझे क्यों धमकियां लगा रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्यों? तुम उसके साथ हर काम में शामिल नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे हमेशा वही फंसा जाती है। मैं तो कुछ भी नहीं करती, मासूम सी हूँ। बात तो एक ही है, तुम सैंडी को कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ है। हाँ करती हूँ। फोन नहीं उठा रही है वो। मेरा फोन भी नहीं उठा रही वो। मैं सिर्फ शाम तक इंतजार करूंगी, अगर वो ना आई ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? बिजी था। कहाँ? सीने में। तो मेरे सूट कहाँ हैं? वो तो जी वो तो क्या? वो जी दरअसल मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई है। क्या ट्रेजेडी? वो ना मेरे कारखाने में आग लग गई है। और सारे सूट जल गए। नहीं, पीते कह दो कि ये झूठ है।
कैसे कह दो कि ये झूठ है? आपका मेरा मजाक है भला? अब मैं क्या करूंगी? मोहल्ले की औरतों को क्या जवाब दूंगी? वो तो मेरी बोटियां नोच लेंगी। वैसे आप खाने में लजीज होंगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने मेरा नुकसान किया, चलो उसकी भरपाई करो। मैं क्यों भरूं? मेरा भी नुकसान हुआ है। मुझे नहीं पता, आप जाने और आपके क्लाइंट जाने। मैं जा रहा हूँ। एक मिनट दीजिए। अल्लाह मियां, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। इस दफा तो मैंने कोई दो नंबरी भी नहीं की। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? जो हमेशा से करती हूँ वही करती हूँ। आ गई सैंडी? नहीं। यानी वो फिर गायब हो गई। हाँ शायद। अब मेरा नुकसान कौन भरेगा? जाहिर है वही भरेगी। वो तो गई। आ जाएगी वो। अब वो अगले एपिसोड में ही आएगी। ऐसा तो ना कहो ना अलीना। क्यों ना कहूँ, मुझे पता था ऐसा ही होना है, इसीलिए मैं अपना बंदोबस्त करके आई हूँ। कैसा बंदोबस्त? इंस्पेक्टर साहब, जी, मैंने कहा था ना कि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो पकड़ी जाओ। तो तुम पकड़ी गई। एक दफा फिर से मैं। जी, एक बार फिर तुम।